अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कफन चोर का वाक़या। ये वाक़या इस्लामी तारीख में एक मशहूर और सबक आमूज वाक़या है जो एक कफन चोर के बारे में है। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक शख्स था जो मुर्दों के कफन चोरी किया करता था। ये शख्स बहुत ही जालिम और बदनाम था। वो रात के वक्त कब्रों में जाकर मुर्दों के कफन चोरी करता और फिर उन्हें बाजार में बेच देता था। ये काम करते करते वो शख्स आदतन इतना बेहिस हो चुका था कि उसे अपने इस फेल पर कभी कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। एक दिन उस शख्स ने एक बहुत ही नेक औरत की कब्र से उसका कफन चुराने का इरादा किया। इस नेक औरत की वफात के बाद उसकी इज्जत और तकरीम की वजह से लोग उसे बहुत कदर की निगाह से देखते थे। कफन चोर ने रात के वक्त कब्र खोदी और कफन चुराने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने कफन खींचने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ इस औरत के जिस्म के साथ चिपक गए और वो हिलने जुलने के काबिल ना रहा। वो बहुत खौफजदा हो गया और समझ गया कि अल्लाह का अजाब है जो उसके इस घिनौने अमल की वजह से नाजिल हुआ है। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह उसके हाथ छूट जाएं, मगर वो कामयाब ना हो सका। रात का वक्त था और वो कब्र के पास बेबसी से पड़ा हुआ था। सुबह के वक्त जब लोग कब्रिस्तान में आए तो उन्होंने देखा कि वो कफन चोर इस नेक औरत की कब्र के पास बेहसो हरकत पड़ा हुआ है और उसके हाथ कब्र के अंदर चिपके हुए हैं। लोग फौरन उसके करीब आए और उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने रोते हुए अपना किस्सा सुनाया और बताया कि वो बहुत शर्मिंदा है और अल्लाह से माफी मांग रहा है, मगर उसके हाथ छूट नहीं रहे। लोगों ने उसकी बात सुनकर मशवरा किया और फैसला किया कि उसके हाथों को काट दिया जाए ताकि वो आजाद हो सके। कफन चोर ने इस फैसले पर रजामंदी जाहिर की और कहा ये अल्लाह का अजाब है और वो इस सजा को कबूल करता है। लोगों ने उसके हाथ काट दिए, तब जाकर उसके हाथ कब्र से जुदा हुए। इस वाक़े के बाद वो कफन चोर अल्लाह के खौफ से लरज़ उठा और उसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली। वो शख्स एक सच्चे और नेक इंसान में बदल गया। उस जिंदगी पर अल्लाह से माफी मांगता रहा। उसने अपनी बाकी जिंदगी नेकी और इबादत में गुजार दी और लोगों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों को दुनिया में भी इबरतनाक अंजाम का सामना करना पड़ सकता है और आखिरत में भी सख्त अजाब का सामना करना होगा। हमें हमेशा अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।